नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 5वें चरण का मतदान है। सोचिए, तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों के वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है, लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए इसी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े होते हैं। 8 राज्यों के 49 सीटों पर आज मतदान है, लेकिन सोचिए, खबरें दिल दहला देने वाली आ रही हैं कि लोग जो हैं विपक्षी नेताओं को वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जबरन उनसे किस तरीके से कमल के फूल पर वोट डालने के लिए उनको सताया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन देश का कहां सोया। इलेक्शन कमीशन को देश की जनता खोज रही है, लेकिन देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कहीं लापता हो गया है। अभी तक लगभग आधा दिन हुआ है। बिहार में 34%, जम्मू कश्मीर में 34%, झारखंड में 41%, लद्दाख में 52%, महाराष्ट्र में 27%, उड़ीसा 35%, उत्तर प्रदेश में 49%, वेस्ट बंगाल में 48% तक मतदान हुआ है। इसके साथ साथ आज 8 राज्यों के साथ साथ 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग थी। और सोचिए, जनता को किस तरीके से गुमराह कर रहा है टीवी, अखबार, किस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसे 400 पार होगा जब ऐसे बेईमानी, धांधलीबाजी और लोगों को डरा धमका कर भारतीय जनता पार्टी वोट समेटने का काम कर रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन उतनी ही तेजी से जनता के बीच में अपनी पहचान और उनके दिलों पर अपनी जगह बनाने का काम कर रहा है। सोचिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जनता परेशान है और कैसे पूरे देश में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है जनता को, और देश के प्रधानमंत्री कैसे धांधलीबाजी कर कर चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। देखिए, यूपी के बांदा में पोलिंग एजेंट खुलेआम वोटरों को बता रहे हैं कि वोट कहां डालना है। इलेक्शन कमीशन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कल फर्रुखाबाद में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लोगों को जबरन उनका माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और बात यही नहीं रुकती है। इसके साथ साथ फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 पे पीठासीन अधिकारी द्वारा महिला मतदाता से डलवा दिया गलत वोट। चुनाव आयोग संज्ञान ले। सोचिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि चुनाव न्यूट्रल तरीके से होगा, ईमानदार तरीके से होगा, और यहाँ पर किस तरीके से पोलिंग बूथ पर गुंडागर्दी की जा रही है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। ये सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। तो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। तो सुना आपने वीडियो। इस वीडियो में महिला खुद कह रही है कि चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों की लापरवाही के जितने वीडियो इस बार आ रहे हैं उतने कभी नहीं आए। ड्यूटी में लगे लोग कार्यकर्ता बन गए हैं। ये वीडियो फतेहपुर का। यहाँ महिला साइकिल पर वोट देना चाहती थी, लेकिन उनका हाथ पकड़कर कमल के वोट पर डलवा दिया। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जो लगातार विकास का डंका बजाते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं? क्या यही है विकसित भारत का सपना है कि आप अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों का वोट का अधिकार भी छीन रहे हैं? इतनी भी तानाशाही अच्छी नहीं। मोहनलालगंज लोकसभा में सिधौली विधानसभा अंतर्गत बूथ 207, 208 गांव गढ़िया, हसनपुर, सीओ आलोक कुमार थाना सिधौली ने अपने साथ 2 से 3 गाड़ियों से पुलिस बल के साथ आए और मतदाताओं को धक्के धमका कर भगा दिया। वोट नहीं पड़ेगा, बोले सिर्फ वोटर आईडी से पड़ेगा, जिनके साथ 3 स्टार 2 स्टार पुलिस भी थी। अब बताइए, इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेगा तो कौन लेगा? किस तरीके से पोलिंग बूथ पर सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता अपनी करतूतों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या निष्पक्ष मतदान नहीं होगा? क्या भाजपा सत्ता के इशारे पे पुलिस या गुंडई होगी? सभी पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी जो गुंडई है, बेईमानी करवा रहे हैं, वह निष्पक्ष मतदान में बाधा डाल रहे हैं। वे याद रखें कि सब के सब जानकारी में है। ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद कानून सम्मत संविधानगत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार लोगों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की आंखों के सामने ये सब हो रहा है। भाजपा का चुनाव एजेंट अपना चुनाव निशान महिलाओं को समझा रहा है। सोचिए कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। चुनाव आयोग जागो। इलेक्शन कमीशन का जो भरोसा था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है।
भाजपा पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, पर आखिर इलेक्शन कमीशन और प्रशासन मौन क्यों है? किस तरीके से लोगों को पोलिंग बूथ पर पर्चियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो सटाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोचिए, 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है, दुनिया के सामने किरकिरी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, हम ईमानदारी से चुनाव कराएंगे। सोचिए, चुनाव आयोग भी अब कटघरे में खड़ा हो गया है। हम साइकिल पर वोट देना चाहते थे, लेकिन पोलिंग बूथ पर मौजूद व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़कर कमल को वोट डलवा दिया। सोचिए, इस तरह की धांधली चल रही है। वीडियो फतेहपुर लोकसभा का है। झारखंड के चतरा लोकसभा में तालेहर जिला के प्रखंड में किस तरीके से बूथ के गेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ता बैठ के चुनाव चिन्ह और मोदी फोटो का युक्त पर्ची बांट रहे हैं। चुनाव आयोग जिंदा है कि मर गया? लगातार लोग जो हैं वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अब जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा है। अब झांसी की ये कहानी सुनिए। गीता राजपुर वोट डालने पहुंची तो उन्हें पता चले कि उनका वोट पहले से पड़ चुका। ये कैसे मुमकिन है? कब तक धांधली होती रहेगी? बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल पर पोस्टर शराब की बोतलों पर लपेटकर वोटरों को शराब बांटी जा रही है। यह है बीजेपी का विकास। भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देगी। आपके बच्चों को 5 किलो राशन देकर, लंबा चौड़ा भाषण देकर और कैसे शराब के बलबूते पर आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या बात, शराब का नया लेवल। सोचिए, मोदी जी के फोटो को सटाकर कैसे शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं। यूपी रायबरेली में सुबह से 20 से ज़्यादा ईवीएम खराब निकली हैं, इन्हें बदलवाया जा रहा है। इस वजह से कई जगह मतदान देरी से हो सका। अमेठी में भी कई जगह ईवीएम खराब निकलने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। डर गई भाजपा। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिखी गुंडई। कांग्रेस के एजेंट को जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सोचिए, किस तरीके से लोग गुंडई अपने बाहुबल, धनबल के नाम पर कैसे जनता को डरा धमका कर वोट जीतने की कोशिश करे। सत्ता का लालच क्या ना करा दे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में विकास किया होता तो इस तरीके की धांधली करने का उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को गुंडई करने का मौका नहीं मिलता। भारतीय रेलवे की हालत ये है, लेकिन मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि मोदी जी जो गरीबों से कोई लगाव नहीं, अगर गरीबों से लगाव होता तो मोदी जी रेलवे की हालत सुधारते। सोचिए, रेलवे की यह हालत हो गई है कि लोग अपनी जान को हथेली पे लेकर उसमें ट्रैवल करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार असफल हुई है। अव्यवस्थित चीज़ें हो गई हैं देश की और सरकार एक नाकाम फ्लॉप सरकार साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मोहनलालगंज लोकसभा सीट की सिधौली विधानसभा में बूथ नंबर 181-82 पर आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बताए कि आखिर किस नियम के तहत ये किया जा रहा है। ये वीडियो भी आप सुनते जाइए। वोट ना डाले जिन्हें आधार से नहीं जो पहचान पत्र लेके आ पाए। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए, किस तरीके से सरेआम गुंडई हो रही है। और जालौन लोकसभा की भोगनीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 190 पे पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। कैसे दलितों को पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया, दलितों को वोट नहीं किया तो कौशाम्बी में भाजपा के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। भाजपा सच में संविधान बदलना चाहती है, लेकिन दलित वर्ग, मनुवादी ताकत, आरक्षण खत्म करने वाली भाजपा को वोट नहीं करेगा। ये घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई देखिए। हम वीडियो यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। और मैडम अंजना ओम कश्यप को आज फिर से खदेड़ा कर दिया गया। जनता अब इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। टीवी चैनल्स में बैठकर दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले पत्रकारों को अब जनता लताड़ने का काम कर रही है। पहले स्टूडियो में दिन रात बैठकर नफरत फैलाई, अब जनता ने सामना हुआ तो भाषा और मर्यादा का ख्याल रखने को बोल रही है। सोचिए, एंकराइन हेलीकॉप्टर से देश का हाल बता रही हैं। क्या वो महंगाई पर सवाल पूछेंगी? क्या बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगी? मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया जा रहा था। सोचिए, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के नाम पर कैसे
1200 रुपए से भी अधिक का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। और टीवी अखबार में जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के पत्रकार अब ये जनता को भाषा और संस्कार सिखा रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी हर बूथ पर जाकर जायजा ले रहे हैं। राहुल अपने रायबरेली के लोगों के साथ है। तो राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से खुद जायजा जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार धांधली करने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जनता ने अब मन बना लिया है कि सरकार बदलने की जरूरत है। हर नागरिक अब जान चुका है कि इस बार चूके तो उनका बच्चों का भविष्य संकट में चला जाएगा। सुनिए, आप भी अपना भविष्य बदलिए। अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा तो आप उनके टेलर से संपर्क करें और आयुक्त को सूट शानदार बनाता है मुझे भी उसकी तलाश है। तो इलेक्शन कमीशन पर रवीश कुमार ने ये सवाल उठाया है कि किस तरीके से देश में गुंडागर्दी के बलबूते पर चुनाव को जीतने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। असल में भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार नहीं, जनता मोड बना चुकी है। इस बार वो सत्ता से बाहर होने वाली है। बांदा के पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट एक पोस्टर लेकर वोटरों को बता रहा है कि वोट कहाँ डालना है। बाकी चुनाव आयोग तो ईमानदार है। प्रधानमंत्री मोदी 40 से अधिक इंटरव्यू दे चुके हैं। संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। टीआरपी की जानकार बताते हैं कि 1 घंटे से इंटरव्यू के दौरान चैनल की रेटिंग कैसी रही। जिन चैनलों पर उनके इंटरव्यू चले हैं उन्हें यूट्यूब चैनलों पर व्यूज़ का अध्ययन किया जा रहा है। वैसे प्रशासन संपादक का इंटरव्यू रेटिंग व्यूज़ के आधार पर जज नहीं किया जाएगा, उनका महत्व अलग है। प्रधानमंत्री को भी प्रधान संपादक कहा जाना चाहिए। राष्ट्र के प्रधान पुजारी तो हैं ही। अमर उजाला ने उनकी 2 पन्ने का इंटरव्यू छपा है। पहले पन्ने पर उनका आधा हिस्सा छपा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री का मुराद पूरी कर दे, ऐसा इंटरव्यू दें कि पहले पन्ने पे लेकर 16 पन्ने तक छप जाए। यही बाकी रह गया था। ये भी किया जा सकता है, पर उनकी टीम सरकार के 10 योजनाओं का बुकलेट किसी मालिक को पकड़ा दे तो उनका भंडा फोड़ हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार में देश के प्रधानमंत्री को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये पेपर की आप कटिंग देखिए। असल में देश के प्रधानमंत्री अब हार से बौखला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब थर थर कांप रही है। देश की जनता अब इनका सफाया करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और 24 में अपने वोट से चोट जरूर करेगी। जिस तरीके से 5 चरणों का चुनाव कंप्लीट होने जा रहा है, 5 चरणों में आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार का सोपड़ा साफ होना तय है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप किसी उन तमाम लोकसभा सीट से अगर आज के दिन वोटिंग कर रहे हैं तो आप बताएं कि आपके यहाँ पर वोटिंग ईमानदारी से हो रही है कि गुंडागर्दी के बलबूते पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।